एक जंगल में बबलू कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और अपनी बेटी मुनमुन चिड़िया के साथ रहा करता था। उन तीनों का सुखी परिवार था। बबलू कबूतर किराए के खेत में खेती करके फसल उगाता था और उस फसल को बेचकर काफी पैसे कमा लेता था। एक बार की बात है, वो अपने सारे फसल बेचकर घर लौट रहा था। उसके पास बहुत पैसे थे। तभी उसे रास्ते में दो गुंडे घेर लेते हैं। बबलू कबूतर, हमें पता है इस बार तेरी फसल बहुत अच्छी हुई थी और तू उन फसल को बेच कर ही घर जा रहा है। चल सारे पैसे निकाल और हमें दे दे और चुपचाप यहाँ से चला जा। तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर अपनी मेहनत की कमाई नहीं दूंगा। मुझे इस पैसे से अपने घर चलाना होता है और वो खेत मेरा नहीं है, वो किराए का है। मुझे जमींदार साहब को पैसे भी देने हैं। बहुत सालों से पैसे नहीं दिए मैंने उन्हें। अरे ओ बबलू कबूतर, इस बात से हमें क्या मतलब? हमें तो बस तेरा माल चाहिए। चल पैसे निकाल और चला जा यहाँ से। अगर तू अपनी जान की भलाई चाहता है तो पैसे दे दे और चला जा, वरना ये तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तुम लोगों की इन धमकियों से मैं नहीं डरता। मैं तो अपना घर जा रहा हूँ। मैं तुम्हें कोई भी पैसे नहीं दूंगा। और मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? ये मेरी मेहनत की कमाई है। अगर मैं तुम्हें ये पैसे दे दूंगा तो फिर मेरे परिवार का क्या होगा? मैं अपना कर्जा कैसे चुकाऊंगा? नहीं नहीं, जाने दो मुझे। मैं तुम लोगों से डरता नहीं हूँ। बबलू कबूतर पैसे देने को तैयार नहीं होता है, इसलिए वो गुंडे बबलू कबूतर को जान से मार देते हैं और उसके पैसे छीनकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर टुनटुनी और मुनमुन घर पर बबलू कबूतर का इंतजार कर रही थी। मुनमुन बेटा, देखो ना, काफी देर हो गई है, अब तो शाम भी होने को आई है। तुम्हारे पिताजी सुबह बाहर गए थे और अभी तक घर नहीं लौटे। इतनी देर तो उन्होंने कभी भी नहीं लगाई। मुझे तो अब उनकी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं सब ठीक तो होगा। माँ, तुम बेकार नहीं परेशान होती रहती हो। पिताजी ठीक होंगे। हो सकता है फसल बिकने में थोड़ा समय लग रहा होगा, इसीलिए पिताजी अभी तक नहीं आए। तुम परेशान मत हो, थोड़ी देर इंतजार करते हैं, उसके बाद हम पिताजी को ढूंढने जाएंगे। इसी तरह काफी समय बीत जाता है। मुनमुन बेटा, अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो हम उन्हें ढूंढने चलते हैं, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। चलो चलो जल्दी चलते हैं। दोनों माँ बेटी बबलू कबूतर की तलाश में निकल पड़ती हैं। काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें बबलू कबूतर की लाश मिलती है। हाय, ये क्या हो गया मेरे पति को? ये क्या हो गया? किसने मार दिया मेरे पति को? आखिर किसकी दुश्मनी थी इनसे? ये क्या हो गया? अब मैं अपनी बेटी को कैसे पालूंगी? इसका शादी ब्याह कैसे करूंगी? पापा, पापा, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? पापा, आपके बिना मेरा कौन है? मैं कैसे रहूंगी आपके बिना पापा? इस तरह टुनटुनी और मुनमुन दोनों फूट फूट कर रोती हैं। कई दिन इसी तरह बीत जाते हैं। जमींदार कालू कौवा उनके घर आता है, जिसके खेतों पर बबलू कबूतर खेती किया करता था। उसके पास काफी कर्जा था। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, चलो मेरे सारे पैसे दे दो। तुम्हारा पति तो अब मर गया है, अब मुझे मेरे पैसे कहाँ से मिलेंगे? उसने कई सालों से मुझे खेत के पैसे नहीं दिए और सारी खेती करके खुद ही मुनाफा पा रहा था। चलो चलो, मुझे पैसे दे दो। जमींदार साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको तो पता है अभी हमारे घर की हालत क्या है। मेरे पति का देहांत हो चुका है। मेरे घर में पैसों की बहुत तंगी है। मैं आपको पैसे कहाँ से दूं? अरे तुम्हारा पति जरूर मर गया है, लेकिन उसके पैसे जो वो फसल बेचकर पैसे ला रहा था, वो तो तुम्हारे पास ही होगा ना। मुझे वो पैसे दे दो। नहीं नहीं जमींदार साहब, वो पैसे थे ही नहीं उनके पास। हो सकता है उस पैसे के वजह से ही किसी ने उन्हें मार दिया। हमें कोई भी पैसे नहीं मिले हैं। आप हमें माफ कीजिए, पर हाँ, मैं आपको सारे पैसे चुका दूंगी। मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं कुछ काम धंधा करके आपके पैसे चुका दूंगी। जमींदार साहब, आप मुझे 1-2 महीने के लिए अपने खेत दे दीजिए। मैं उसमें खेती करूंगी और फिर फसल बेचकर आपको पैसे दे दूंगी। नहीं नहीं, मुझे पागल समझा है क्या?
तुम्हारा पति तो इतने सालों से मेरे खेतों पर खेती करके फायदा पा लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें अपना खेत नहीं दूंगा। तुम भी यही करोगी? नहीं नहीं, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए 2 महीने के अंदर। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी और मुनमुन बहुत परेशान हो जाती हैं। मुनमुन के दिमाग में आइडिया आता है और वो टुनटुनी से कहती है, माँ, तुम्हें याद है मेरी सुंदरी बुआ चूड़ी बनाने का काम करती है? क्यों ना तुम उनसे मदद मांगो। तुम जाओ और उनसे चूड़ी बनाना सीख लो, फिर तुम चूड़ी बनाकर बेचना। क्या पता उससे अच्छी खासी कमाई हो और तुम फिर कालू अंकल के सारे पैसे उन्हें दे दोगी और हमारी जिंदगी भी सुधर जाएगी। हाँ बेटा, मुझे ये उपाय सही लग रहा है। मुझे सुंदरी कबूतरी के बारे में तो याद ही नहीं था। ठीक है, मैं उसके घर जाती हूँ और उससे कहती हूँ कि वो मुझे चूड़ियाँ बनाना सिखा दे। इस तरह टुनटुनी सुंदरी कबूतरी के घर चली गई और उसे सारी बातें बता देती है। टुनटुनी भाभी, आप फिक्र मत कीजिए, आपको मेरी मदद जरूर मिलेगी। मैं आपकी मदद करूंगी। चलिए आज से ही मैं आपको चूड़ियाँ बनाना सिखाती हूँ, आप जल्दी ही सीख जाएंगी। इस तरह सुंदरी कबूतरी टुनटुनी को चूड़ी बनाना सिखाने लगती है। कई दिन बीत जाते हैं और टुनटुनी को चूड़ियाँ बनाने आ जाता है। अब वो तरह तरह के सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाकर बाजार में बेचने के लिए चली जाती है। अरे बहन, ये चूड़ी कितने की है? जरा बताना तो, दिखने में बड़ी सुंदर लग रही है। ज्यादा नहीं बहन, बस इस एक डब्बे चूड़ी की कीमत 80 रुपए है, ले जाओ। अरे वाह, इतने सस्ते में? बाकी लोग तो बहुत महंगे देते हैं बहन। चलो ठीक है, मुझे ये वाला दे दो। टुनटुनी की चूड़ियाँ सुंदर होने के साथ साथ बहुत किफायती भी थी, इसीलिए लोग जल्दी जल्दी उसकी चूड़ियाँ खरीद लेते हैं। उस दिन उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। वो खुशी खुशी अपने घर लौट आती है। माँ देखो, मैंने कहा था ना, चूड़ियाँ बेचकर तुम अच्छे पैसे कमा लोगी। इसी तरह अगर हम ढेर सारे पैसे कमाते रहे तो फिर हम कालू अंकल के पैसे दे देंगे उन्हें, फिर शायद वो हमें खेत दे दें तो थोड़ी खेती भी कर लेंगे हम। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन टुनटुनी बाजार में चूड़ियाँ बेच रही थी। तभी उसे कालू कौवा देख लेता है। अरे ये तो टुनटुनी है ना, इसके पास तो कोई भी रोजगार नहीं था। मैंने तो सोचा था इसके पास कोई रोजगार नहीं है तो ये मजबूरन मेरे से अपनी बेटी की शादी करवा देगी। इसकी बेटी बड़ी सुंदर लगती है मुझे। अरे इसकी बेटी से शादी करने के लिए ही तो मैंने बबलू कबूतर को भी मरवा दिया कि मजबूरन ये अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दे, और इसे खेत देने से भी मना कर दिया। लेकिन इसने तो नया ही व्यापार शुरू कर दिया है, अब तो ये चूड़ियाँ बनाने लग गई है। कोई बात नहीं, अब मुझे कुछ नया करना होगा। मैं आज ही इसके घर जाता हूँ और चूड़ियाँ बनाने का सारा सामान और पैसे चुरा लूंगा। फिर तो ये मजबूर हो ही जाएगी अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाने के लिए। इस तरह रात को जब टुनटुनी और मुनमुन सो रहे थे, तभी कालू कौवा उनके घर जाता है और चुपके से सारे पैसे और चूड़ियाँ चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह टुनटुनी जब चूड़ियाँ बेचने के लिए जा रही थी, तभी वो देखती है उसके घर में चूड़ियाँ नहीं हैं। अरे बेटा मुनमुन, ये देख, यहाँ पर तो एक भी चूड़ियाँ नहीं है। हमारी बनाई गई सारी चूड़ियाँ कहाँ चली गई? मैंने कल रात को बहुत सारी चूड़ियाँ बना कर रखी थी ताकि आज मैं उन्हें ले जाकर बेच सकूं, पर ये तो है ही नहीं यहाँ। शायद कोई चोर आया होगा और सब कुछ चुरा कर ले गया। बेटा कोई बात नहीं माँ, कोई हमारे साथ कितना भी बुरा करना चाहे, लेकिन हम तो फिर से मेहनत करेंगे। हमारे पास जो पैसे हैं ना, हम उससे चूड़ी बनाने का सामान खरीद लेंगे और फिर से चूड़ियाँ बनाकर बेचेंगे। ये सोचकर टुनटुनी और मुनमुन अपने पैसे निकालने जाती हैं। तभी वो देखती हैं कि वहाँ पर कोई पैसा नहीं है। हाय राम, चोर तो हमारे पैसे भी चुरा कर ले गया। बेटा अब हम क्या करेंगे? अब तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बच गया है। माँ क्या हम कालू अंकल से मदद मांगे? क्या पता वो हमारी मदद करें। नहीं बेटा, जिस तरह उसने हमारी मदद उस दिन करने से मना कर दिया था, मुझे नहीं लगता कि अब वो हमारी मदद करेगा। उसे तो बस अपने पैसे चाहिए। अगर 2 महीने के अंदर हमने उसे पैसे नहीं दिए तो वो हमसे हमारा घर भी छीन लेगा, फिर हमारा क्या होगा? इसलिए हमें जल्द से जल्द कोई उपाय करना होगा। बेटा टुनटुनी बहुत परेशान हो जाती है। वो जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। हे भगवान, तूने ऐसा क्यों किया? भगवान मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों?
पहले तो तूने मेरे पति को मुझसे छीन लिया और अब मेरा रोजगार भी छीन लिया है। आखिर मैं क्या करूं? मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगी? मैं सारा कर्जा कैसे चुकाऊंगी? भगवान, ये तूने क्या किया? बेटी, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? ये कौन बोला? ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है यहाँ? बेटी, तुम जिस पेड़ के नीचे बैठी हो, मैं वही पेड़ बोल रहा हूँ। जरा मेरी तरफ तो देखो। बताओ मुझे, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। पेड़, मैं तुम्हें क्या बताऊं मेरे साथ क्या हुआ। मैं, मेरे पति और मेरी बेटी, हम तीनों एक साथ रहते थे। हमारा बहुत ही सुखी परिवार हुआ करता था। एक दिन मेरे पति फसल बेचकर घर लौट रहे थे, तभी कुछ गुंडों ने उनके पैसे छीनकर उन्हें मार दिया। मेरे पति दरअसल किसी के खेत पे काम करते थे। हमारा अपना कोई खेत नहीं है, वो खेत किराए पर लेकर काम करते थे। अब वो जमींदार भी हमसे पैसे मांग रहा है। मैंने चूड़ी का व्यापार शुरू किया था, लेकिन कल रात को मेरे घर कोई चोर घुसा और मेरे सारे पैसे और चूड़ियाँ बनाने का सामान भी चुरा कर ले गया। अब मैं क्या करूँ? मैं और मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम क्या करें? बस इतनी सी बात, तुम रोना बंद करो। अब देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। तुम्हें चूड़ियाँ ही चाहिए ना? मैं तुम्हें चूड़ियाँ देता हूँ। ऐसा कहते ही पेड़ के ऊपर ढेर सारे रंग बिरंगे सुंदर सुंदर चूड़ियाँ निकल आते हैं। बेटी, ये लो, ये चूड़ियाँ ले जाओ तुम। अब मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी चूड़ियों का पेड़ हूँ। तुम्हें जब भी चूड़ियों की जरूरत होगी तुम यहाँ आना और ये सारे चूड़ियाँ तोड़कर ले जाना और इन्हें बाजार में बेच देना। तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझसे कहना। टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। अब वो उस पेड़ में से चूड़ियाँ तोड़कर बाजार में बेचना शुरू कर देती है। उसके पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। वो कालू कौवा को उसके सारे पैसे चुका देती है और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी जिंदगी जीने लगती है।